कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सांसद के उस बयान पर भी स्पष्टीकरण मांगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और चीन जैसे विदेशी शक्तियां इन विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनीत ने रनौत के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हत्याएं और बलात्कार होने का आरोप लगाया था। भाजपा द्वारा सांसद के बयान से दूरी बनाने के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए श्रीनीत ने पूछा कि अगर ऐसा है तो पार्टी यानी भाजपा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने की योजना बना रही है, क्योंकि वो कंगना रनौत संसद में बैठने की हकदार नहीं। श्रीनीत ने कहा कि भाजपा केवल एक औपचारिक अस्वीकार के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती जब तक कि वो सांसद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती जो लगातार विवादास्पद बयान देती रही हैं। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। एक बेहद वाहियात बयान इस देश को सुनने को मिला और वो सुनकर बहुतों का सिर शर्म से झुक गया और बहुत लोग बेहद आक्रोशित हुए। और ये बयान और इस तरह के बयान देने में उनको पारंगत हासिल है, लेकिन अब वो सिर्फ एक फिल्म एक्टर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, बड़ी चुनी हुई सांसद हैं, बड़ी प्रिय सांसद हैं, हैंडपिक करी गई थी वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। कंगना रनावत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ऐसे शब्द शायद ही किसी राजनेता ने इस देश के लंबे इतिहास में कभी बोले हों। इस देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा बताया और उसके बाद यह भी कहा कि ये जो सारा किसान आंदोलन था, जो किसान अपने हक की, अपने अधिकारों की, अपने सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जहां 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, जहां 1.25 से 1.5 साल तक किसान खुले आसमान के नीचे गर्मी, पानी, बरसात, आंधी में, ओलों में बैठे रहे, वहां पर इनका कहना है कि ये अमेरिकी और चीनी शक्तियां ऐसा कर रही थी। अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के। तो जाहिर है इस पर आक्रोश होना था। जाहिर है इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। जाहिर है कि जो किसान धरती का कलेजा फाड़कर अन्न उगाता है, उसको चिंता नहीं कि गर्मी हो, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, ओले हो, वो अन्न उगाता है, हमारा पेट पालता है। उस किसान को अगर बलात्कारी और हत्यारा कहा जाएगा तो आक्रोश होगा।